हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने न्यूक्लियस चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस, उसके फंक्शंस और उसके जो कंपोजिशन थे, जिसके अंदर हमने न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन फाइबर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम हमें पता है क्या होते हैं। दीज आर द जीन्स या फिर यूनिट होती है हेरिडिटी की, यानी कि जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती है। हमें पता है कि एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर ये पास एक्टिवली विजिबल नहीं होती, पर जब हम सेल डिवीज़न के दौरान जब हम इसको हम ऑब्जर्व करते हैं तब हमें ये पता चलती है। क्रोमैटिन जो होता है इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर, वो धीरे धीरे जब कंडेंस होने लग जाता है, जब सेल डिवीजन शुरू हो जाती है, और कंडेंसेशन और स्पेरलाइजेशन के कारण ही जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो धीरे धीरे थिकर और शॉर्टर होने शुरू हो जाते हैं। और मेटाफेज के दौरान क्या होता है कि जो कंडेंसेशन होती है वो मैक्सिमम लिमिट पे पहुंच जाती है, और जो क्रोमोसोम्स है वो अब मोटे स्ट्रक्चर्स यानी थिकर स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में एज ए क्रोमोसोम वो हमें दिखने लग जाते हैं। तो इसीलिए जो क्रोमोसोम है ये एक हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जिसके जो कैपेबल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कर सके, और हेरिडिटी और म्यूटेशन और वेरिएशन एंड साथ साथ इवोल्यूशन डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थ्रेड या रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें डीएनए प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्टोर करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, साथ साथ उसको रेप्लिकेट और ट्रांसमिट भी करते हैं। डिस्कवरी की बात करें तो जो क्रोमोसोम्स है, सबसे पहले उनको हॉफमिस्टर ने 1848 में देखा था। किसमें देखा था? इन द माइक्रोस्पोरोसाइट्स ऑफ टेरेशियंसिया। फ्लेमिंग ने सबसे पहले उसको डिस्कस किया, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को, और टर्म द क्रोमैटिन फॉर द स्टेनेबल मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस। उसके बाद वाल्डेयर ने ये बताया कि जो क्रोमोसोम है ये उसने टर्म दी, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्गली जो स्टेन जो मटेरियल था, जब उनके ऊपर स्पेसिफिक डाई अप्लाई करते हैं तो उस मटेरियल को उन्होंने क्रोमोसोम नाम दिया। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की। हमें पता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफर करता है स्पीशीज वाइज, हर प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। प्लांट्स और एनिमल्स में सब स्पीशीज में अलग अलग फिक्स नंबर होता है क्रोमोसोम्स का। अगर बात करें हम ह्यूमन के अंदर होता है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ड्रोसोफिला के अंदर होता है 8। ग्रेसिलस हैप्पिलोपेपस ग्रेसिलस के अंदर होता है 4। तो इसी तरह से सब स्पीशीज के अंदर एक डिफरेंट नंबर होता है। जो सबसे लार्जेस्ट जो क्रोमोसोम नंबर होता है प्लांट्स के अंदर, वो किसने किया था रिपोर्ट? एडर्स टंगफोन ने जी, यानी कि 1262 डिप्लो। और जबकि जो स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम नंबर होता है प्लांट्स में, वो होता है एक एंजियोस्पर्म प्लांट होता है हैप्लोपेपस, उसके अंदर होता है, और ये केवल 2 ही नंबर होते हैं। अब देखो, एक हमारे पास टेबल भी है जिसमें हमने डिफरेंट जो हमारे क्रोमोसोम नंबर होते हैं एनिमल्स के, वो हमने डिस्कस कर रखे हैं। जैसे मैन के अंदर 46 है, रिसस मोंकी है, रिसस मोंकी के अंदर 48 है, हॉर्स के अंदर 66 है। तो इस तरह से डिफरेंट जो क्रोमोसोम नंबर है सभी एनिमल्स के पाए जाते हैं। ये तो सभी आगे प्लांट्स, और ये है फिर प्लांट्स के अंदर के डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, सब ये भी डिफर करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स की। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स होते हैं इन एडिशन टू नॉर्मल क्रोमोसोम्स। जैसे फर्स्ट आता है बी क्रोमोसोम या सुपर न्यूमरी या एसेसरी क्रोमोसोम्स। जो वाइल्ड पॉपुलेशन होती है कुछ एनिमल्स की और प्लांट्स और फंजाई के अंदर, उनके अंदर सुपर न्यूमरी क्रोमोसोम्स होते हैं इन एडिशन टू देयर नॉर्मल कैरियोटाइप। और ये जेनेटिकली अननेसेसरी होते हैं, ये केवल लॉस करते हैं विगर में, और ये हेट्रोक्रोमेटिक होते हैं और स्मॉल होते हैं नॉर्मल वन से। ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं जब यूक्रोमेटिक के जो रीजन्स होते हैं नॉर्मल ऑटोसोमल क्रोमोसोम में, उसके लॉस के कारण बनते हैं। तो ये किसी किसी मेंबर में ही पाए जाते हैं और बाकी मोस्टली मेंबर्स में ये एब्सेंट ही मिलते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये रेप्लिकेशन का काम करते हैं, उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और अंडर ये नॉर्मल सिनप्सिस का काम करते हैं। पर ये नॉर्मली यूज़ किए नहीं होते, इनका कुछ लॉस, ये लॉस ही करते हैं प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, जिसके अंदर भी ये एसेसरी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा एम क्रोमोसोम्स होते हैं। ये माइन्यूट क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका साइज बिल्कुल छोटा होता है, लेस देन 0.5 माइक्रोमीटर, जो कि ब्रायोफाइट्स या कुछ इंसेक्ट्स के अंदर ही पाए जाते हैं। ये सुपर न्यूमरी नहीं कहे जाते, क्योंकि ये सभी इंडिविजुअल की स्पीशीज के सभी इंडिविजुअल्स में पाए जाते हैं। जैसे कि स्वेबम है, उसके अंदर 2 एम क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और ये जो इनका नंबर है ये 1 से लेके 5 तक कितना भी हो सकता है। फिर आता है एल क्रोमोसोम। एल क्रोमोसोम जो होते हैं वे केवल जर्म सेल्स के अंदर ही पाए जाते हैं। ये सोमैटिक सेल्स के अंदर लॉस्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग अर्ली क्लीवेज डिवीजन्स। जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स की फैमिली है, स्क्राइडी है, मेंस्टर
है उसके अंदर 48 क्रोमोसोम्स होते हैं इन जर्म सेल्स। इसी तरह से इन्होंने डिफरेंट एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे 36 क्रोमोसोम है फीमेल में, 42 क्रोमोसोम्स है मेल में। ये भी एलिमिनेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोमेटिक सेल्स। तो जो एलिमिनेटेड जो क्रोमोसोम्स हैं इसको हम एल क्रोमोसोम्स भी बोल देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम के अंदर भी एक मेन डिफरेंस क्या होता है, जो क्रोमैटिन है ये तो एक अनकंडेंस्ड पार्ट होता है, जो क्रोमैटिन और क्रोमोसोम होता है ये कंडेंस्ड पार्ट होता है न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स का। जो क्रोमैटिन होता है ये ऑब्जर्व होता है इंटरफेस में, जबकि क्रोमोसोम्स होता है ये ईजिली और अच्छी तरह से जो ऑब्जर्व होता है वो मेटाफेज में होता है। और क्रोमैटिन जो होता है ये एक्टिव होता है इन कंट्रोलिंग मेटाबॉलिज्म में, और जो क्रोमोसोम्स होता है ये मेनली इम्पोर्टेंट होता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू द डॉटर सेल। तो नेक्स्ट टाइम बेटा हम करेंगे क्रोमोसोम साइकिल के बारे में। थैंक